हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WA मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आपके बीच आज फिर से हम क्लास लेकर आए। आज से पहले का जो क्लास हुआ, जो कि कल का जो क्लास हुआ, उस क्लास में खाली ओनली फार्मूला था। ओनली फार्मूला आपको हम साबित करने के लिए बताएं, एक एक फार्मूला करके। वह फार्मूला ऐसा है कि वो फार्मूला को आपको जानना है, आपको रटना नहीं है, उसको साबित करने के लिए सीखना है और आपको समझना है उस चीज़ के बारे में खूब अच्छे से। उस फार्मूला को आप लोग को भी साबित करना एक एक कर करके, एक बार नहीं, कम से कम 5 बार 7 बार, सप्ताह में 1-2 बार कर लीजिए। 2-3 सप्ताह तक कंटिन्यू करोगे तो आप सीख जाओगे वो फार्मूला कैसे बनता है और किस तरह से वो फार्मूला आपके बीच आया है, कैसे आपको मिला है वो फार्मूला, कैसे निकाला जाता है फार्मूला, ये सब चीज़ बताया गया है। समझे कि ना? उससे पहले आपके बीच हम देखिए लिखते हैं कुछ फार्मूला को, उसके बाद फिर बात करेंगे हिसाब की। जैसा कि आपको बताया गया साइन थीटा बराबर P/H, फिर बताया गया साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। बताइए सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक थीटा बराबर H/B। बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, P/B। इसका उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा बराबर B/P। यानी इस तरह के 6 फॉर्मूले हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसके बारे में बताएंगे जो कि कल बताएं उसे छोड़कर। जी तो देखिए पहला फॉर्मूला आपका ये आपको याद रखना है। नंबर 1 जो फॉर्मूला बना था आपके बीच कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इससे जो नंबर 1 बना था कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा। इसके बारे में कल हम बात नहीं किए थे। इसका नंबर 2 फॉर्मूला बनेगा आपके पास, कोसेक थीटा को इस तरफ रखेंगे, 1/साइन को उधर ले जाएंगे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। बताइए इसके बाद नंबर 2 जो फॉर्मूला बनता है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इससे पहला जाकर बनता है आपको कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। इसका दूसरा जो बनता है आपका सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। यदि जो भी विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़ते हो तो बाद में मत जुड़ा करिए, बाद में नहीं जुड़ा करिए, जुड़ते हैं तो क्लास की शुरुआत से। क्या ऐसी बात शुरुआत में बताकर हम निकल जाएं, आप उससे चूक जाइएगा। देखिए तीसरा जो फॉर्मूला बनता है वो देखिएगा ध्यान से, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसका जो नंबर 1 बनेगा tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसका दूसरा जो बनेगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरह से और तो और आपको बताया गया था फॉर्मूला नंबर 1 में कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। दूसरा बताया गया था कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। यानी कि इतनी सारी फार्मूला आपको बता दिए और बाकी की जो फार्मूला वो आप लोग कल पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो कल। वो फार्मूला में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, फार्मूला का उपयोग करेंगे। जी तो आपके बीच हम लेकर आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अगर क्लास को शेयर नहीं किए हो, जो भी जुड़े हो क्लास को शेयर नहीं किए हो तो शेयर करिए लोगों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो या फिर फेसबुक हो, कहीं भी टेलीग्राम हो, कुछ भी आप यूज करते हैं तो उस पर क्लास को शेयर किया कीजिए और लोगों को बताइए ताकि क्लास चल रहा वो भी ज्वाइन होकर फायदा उठा पाए इस क्लास का। जी तो देखिए लेकर आते हैं नंबर 1 सवाल। देखिए बेहतरीन सवाल होगा, अच्छा सवाल होगा। जी हाँ देखिए ये जो सवाल दिख रहा है आपके बीच, ये जो दिया गया है सवाल बहुत ही लाजवाब और खतरनाक टाइप का है। यानी कि नए विद्यार्थी जितने भी होते हैं इस क्वेश्चन को देखकर डर ही जाता है। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है tan थीटा इक्वल टू 0.75, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ये भैया 0.75 दिया गया tan थीटा, लिख दे यहाँ पर क्या प्रश्न, क्या tan थीटा इक्वल टू 0.75। जरा बताइए, इतना लिख दिया तो डरने का क्या बात है, नहीं डरना, आपको समझना कैसे। सो देखिए क्या करेंगे, इस दशमलव को हम उड़ाने तो जानते हैं खूब अच्छे से, दशमलव हटाना जानते हैं ना, हटा दे। नीचे तो एक छिपा रहता है, 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 जीरो पड़ेगा या नहीं, बताइए जरा ईमानदारी से, पड़ेगा ना? बताइए क्या इसको लिख सकते हैं खंडित करके, 3 गुने 5 गुने 5। इस 100 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 4। बताइए
1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5 क्या बचा देखिए, tan थीटा बराबर क्या बचा, ऊपर में एक ठो 3 बचा, नीचे में क्या बचा, एक ठो 4 बचा। और आपको मालूम है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, P बटा B। तो ऊपर वाला P है, नीचे वाला क्या है B। यहाँ P बराबर आपको 3 मिल गया, P बराबर 3 मिल गया, और तो और B बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया, यही दोनों ना मिल गया। तो बताइए घट क्या रहा, H बराबर, क्या आपको H बराबर फॉर्मूला बताया गया, H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, बताइए जरा ईमानदारी से। P कितना है भाई, P 3 का स्क्वायर प्लस B कितना है भाई, 4, 4 का स्क्वायर। बताइए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब तक तो आपको आंसर दे देना चाहिए, आप लोग को इतना बताया गया, आप लोग को आंसर दे देना चाहिए कमेंट सेक्शन में। जी कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का आंसर का। जी बताइए 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होता है 25, जो नहीं जानते वो सीखिए और जो जानते हो बनाइए। 25 का क्या होगा 5, यानी कि एच क्या निकला आपका 5। कहा गया किसका मान, साइन थीटा का मान। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, पी बाई एच। जरा बताइए पी का मान कितने है भाई, पी का मान कितने है तो 3। चलिए वेरी गुड, दे रहे हो, चलो ठीक है। देखिए पी का मान 3 है और एच का मान क्या निकला है, एच का मान क्या निकला है तो 5 निकला है भाई, 3/5। बताइए साइन थीटा का मान क्या निकला, 3/5 निकला। जरा ईमानदारी से बना बताइए आप लोग बनाकर कि कॉस थीटा का क्या मान होगा, जल्दी बताइए कॉस थीटा का क्या मान होगा, जल्दी से बता दीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। कॉस थीटा का क्या मान होगा जरा बताइए ईमानदारी से, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। आप लोग को तो देखते ही जवाब दे देना चाहिए, देखते ही देखते जवाब दे देना चाहिए। चलिए खैर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, और B का जो मान दिया गया वो है 4 और H का जो मान दिया गया वो है 5। तो 4/5 हो गया कॉस का, और साइन का हो गया 3/5। समझ में आई बात या फिर नहीं। देखिए इसी कैटेगरी, इसी लेवल पे एक और सवाल है। देखिए इसमें एंगल थीटा है, उसमें एंगल बीटा रहेगा, थीटा है उसमें एंगल बीटा रहेगा। एंगल भी बीटा थीटा रहने से स्टूडेंट घबरा जाता था, घबराने की बात नहीं है। तो देखिएगा सवाल कहता है क्या आपसे, जो ये तो इजी था भाई, ये तो समझ गए होंगे, मैं पूरा विश्वास है। देखिए आपके बीच आ चुका है ये सवाल, इतना मजेदार सवाल है कुछ कहने का हद नहीं, बताया ना कितना मजा, वो तो आपको ऑफलाइन क्लास में पता चलता है कितना मजेदार होता है। तो देखिएगा ध्यान से क्या है इसमें इंटरेस्ट, देखिए समझिएगा ध्यान से। सवाल आपसे कहता है tan बीटा इक्वल टू √3, जिससे बन जाएगा वो लोग बनाइए, ट्राई करिए, कोशिश करिए। समझ में आई बात की नहीं, जोर जबरदस्ती मत करिए, नहीं होता है बोर्ड पर देखिए और सीखिए इस चीज को, जबरदस्ती करो तो माथा हैंग कर जाएगा। इक्वल टू क्या, √3 है भैया, एंगल बीटा रहे चाहे एंगल थीटा रहे, उससे क्या लेना देना, उससे कोई लेना देना हमें नहीं। बटा में क्या है तो 1 है, बटा में क्या है तो 1 है। तो देखिए tan बीटा, तो बीटा रहे चाहे थीटा रहे चाहे ए रहे या बी रहे, कुछ मतलब नहीं बनता। tan का फॉर्मूला क्या होता देखो इधर लिखा गया P/B, वही उपयोग होगा P/B। ऊपर वाला P कहलाएगा, नीचे वाला B कहलाएगा। बताइए जरा P कितना हो रहा तो √3 हो रहा, B कितना हो रहा तो केवल 1 हो रहा। बताइए H कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, नहीं दिया गया। H कितना हो जाएगा दिया है नहीं गया, क्योंकि साइन बीटा साइन निकालना है तो H का जरूरत पड़ेगा, कॉस निकालना है तो H का जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, तो H के लिए आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से जरा। H बराबर होता है क्या, अंडर रूट P² प्लस B²। अभी जस्ट हम लोग निकाले अगला, इससे पहला हिसाब में क्या है, P का मान अंडर √3 इसका स्क्वायर प्लस B का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। बताइए स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा 3, स्क्वायर से 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। बताइए √4 का क्या निकलता है 2, यानी कि H बराबर क्या निकल कर आया 2 आया। H का मान क्या आया आपका, तो केवल 2 आया। समझ में आई बात या फिर नहीं। H का मान सिर्फ है तो सिर्फ आया, तो क्या आया 2 आया आंसर, समझे कि नहीं। देखिए आगे अब क्या होता वो समझिएगा जरा ध्यान से। कहता है साइन बीटा, प्रश्न से क्या साइन बीटा,
साइन बीटा रहे चाहे थीटा रहे, फॉर्मूला तो वही ना जो है दिया गया, पी बटा एच। थोड़ा बताइए पी का क्या मान है भैया, पी का मान √3 है, एच का क्या मान है तो 2 है। बताइए समझ में आई बात, कुछ है कुछ, जरा बोलिए ईमानदारी से, कॉस बीटा का क्या होगा, जल्दी से बताइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, आपका इंतजार कर रहे हैं इसके आंसर का। जी आंसर दीजिए, इंतजार में हम आपका हैं। जी चलिए ठीक, ट्राई करो, कोशिश करो, गलत हो तो क्या दिक्कत है, इंसान गलती से ही सही करता है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगी इसका आंसर, बी बटा एच। तो बी का मान आपका 1 है, बटा एच का मान 2 है, 1/2 आपका हुआ आंसर। कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर लेते हो, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर लेते हो, तो बिहार बोर्ड एग्जाम जो मैट्रिक का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक टोटल 25 नंबर पूछे जाते हैं। कितने? टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव काफी रहते हैं, सब्जेक्टिव भी काफी रहते हैं। आप खूब जानोगे, खूब अच्छा से पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री, तो 25 नंबर का भागीदारी पक्का हो जाओगे। विश्वास नहीं करिएगा, यदि आपको खूब अच्छा से पढ़ना, खूब सीखना है, तो हम गारंटी देते हैं कि आप सीख जाओगे। लेकिन कैसे? हम जो क्लास करा रहे हैं आपके बीच, क्लास करा रहे हैं, तो क्या आज पहला क्लास है? जी नहीं, पहला क्लास नहीं भैया, पहला क्लास नहीं। एक क्लास जो हुआ पहले सबसे हुआ था वो है बेसिक क्लास। पहले नंबर उस क्लास को देखिए, ताकि उसमें पाइथागोरस क्या होता है, एच कैसे निकाला जाता है, बी कैसे निकाला जाता है, पी कैसे निकाला जाता है, ये सब पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम आपका पार्ट 1 क्लास दिए हैं, पार्ट 1 क्लास दिए, तो पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए। पार्ट 1 देखिएगा, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि हमसे कितना हिसाब बनने वाला है। और किताब देखिएगा, बर्बाद हो जाएगा, किताब टूट जाएगा, पूरी की पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी आपका। जहाँ तक बताया गया वहाँ तक का हिसाब से, जहाँ तक का सिस्टम बताया गया वहाँ तक का आप पूरी पूरी हिसाब बना लीजिएगा, गारंटी देते हैं हम। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, आज जो हो रहा है ये है पार्ट 6। समझ में आई बात या फिर नहीं? जो लेवल देखो, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहा, पार्ट आगे बढ़ रहा, तो आप क्लास का लेवल आगे बढ़ रहा, उसी तरह से हिसाब का भी लेवल को बढ़ाया जा रहा है। यानी कहने को मतलब थोड़ा सा सीनियर, थोड़ा सा सीनियर, थोड़ा सा सीनियर, धीरे धीरे सीनियर आते आते फिर साबित करने वाली आ जाएगी। तो टेंशन और दिक्कत की बात नहीं है। अगर 25 नंबर आप चाहते हैं, 25 नंबर उठाना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ के पीछे मेहनत करिए। अरे भैया ये पढ़ लोगे तो आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, और आप खूब सीखे रहेंगे, तो आपको कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लाते हैं अगला सवाल। देखिए क्या कहता है सवाल आपके बीच, आगे का सवाल। जी तो देखिए ये सवाल आपके बीच आया अगला 3rd नंबर। जितना सवाल बताते हैं सब इम्पोर्टेंट है, VVI है, और सब ऐसा ऐसा सवाल बताया जा रहा है कि उससे आप सीख जाओगे बहुत सारे हिसाब बनाना। देखिए सवाल क्या कहता है, यदि 15 cot A = 8, तो 15 इधर दे दिया, cot इधर गुना में दे दिया गया, 8 इधर दे दिया, तब sin A और sec A का मान बतावे। बिल्कुल सीख जाओगे, ऐसा ऐसा सवाल बता रहे। तो देखिए क्या है सवाल, देखिए क्या है, 15 cot A बराबर क्या है, तो भैया 8 है। बताइए 15 cot के साथ क्या गुना है, इसलिए आप cot A को इधर रखेंगे, 8 है पहले से, 15 देखो गुना में उस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बताइए cot A बराबर क्या फॉर्मूला, cot A बराबर फॉर्मूला क्या, देखो मैंने लिखा है भाई, cot A बराबर B बटा P, cot A बराबर B बटा, अरे समझ ले बाकी ना। देखिए ध्यान से समझा करिए, ध्यान से, B का मान है, P का मान है, जरा बताइए। B = 8 है, P = 15 है, घट क्या रहा, H। तो H बराबर निकालने के लिए बता देते हैं। देखिए बार बार तो निकाल रहे भाई, दिक्कत किस बात का, P² प्लस का B², जरा बताइए आप लोग ईमानदारी से, P कितने हैं जी, तो P जो है आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर, प्लस B कितने हैं जी, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। बताइए आप ही लोग क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225, प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, जरा करिए। तो 225 में 64 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 4 9 289 हो जाता है।
बताइए 289 किसका वर्ग होता है? तो 17 का डबल 17, 2 17 रूट के अंदर एक निकलेगा, यानी कि h का मान क्या आया? h का मान 17 आ गया। कोई दिक्कत, कोई कष्ट है? h कैसे निकलता है? तो h का मान 17 आ गया। बताइए, तो कहता है क्या? साइन ए बराबर लिखेंगे प्रश्न से, साइन ए इक्वल टू वाट? तो साइन ए रहे चाहे बी रहे कोई दिक्कत नहीं, पी बाई एच होता है। बताइए पी का क्या मान है? तो 15 है। एच का क्या मान है? तो 17। बताइए पी बटा एच 15/17 होता है क्या? समझ में आया? पहला आंसर क्या निकला? 15/17। दूसरा आप लोग जवाब दीजिए, सेक ए इक्वल टू वाट क्या होता है? एच बाई, चलिए बनाइए पहले, उसके बाद बात करते हैं। बनाइए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया जा रहा, हर क्वेश्चन खतरनाक दिया जा रहा, लाजवाब दिया जा रहा, ताकि आप कुछ सीख पाओ। बस जो भी दिया जा रहा आपके लिए ही दिया जा रहा। कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए ही दिया गया है जी। तो समझेंगे, हम पूरा नोटेड पॉइंट डाल रहे हैं किताब से जी। चलिए वेरी गुड। तो देखिए आपका जो आंसर होगा इसका h बाई बी। बताइए h आपका निकला 17 और b कितना आपका मौजूद है? 8। 17/8 हो गया आपका आंसर। देखिए इससे भी खतर और खतरनाक जो कि कहा जाए, देखने से टेंशन उत्पन्न हो जाएगी माइंड पे, वैसे सवाल लेकर आ रहे हैं जो कि नंबरिंग में वैसा आ गया सवाल। तो हम क्या करें, जैसे लेवल बढ़ रही है, हिसाब आते जा रहा है, वैसे वैसे हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, ताकि आप सीख लो। बनाइएगा जरूर, कोताही मत करिएगा, ठीक है। लेकर आते हैं सवाल आगे का। देखिए ये समझ में आ गया ना, कुछ है क्या? कुछ भी प्रोसेस इसमें अलग सा नहीं है जी। तो लेकर आते हैं आपके बीच आगे का सवाल। देखिए कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन को देखकर डरिएगा मत। क्वेश्चन देखिए किताब में दिखता है, बस स्टूडेंट डरने लगता है, डरने की बात नहीं। कहता है क्या, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है भैया, और 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। जरा देखिए इसको देखकर लोग डर जाते हैं। किसको? इस चीज को देखकर डर जाते हैं, इस चीज को। जैसे कि समझिए 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, इससे डरने की बात है? अगर डरते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज से कभी मत डरना, क्योंकि हम आपको इसको इस तरह से बता देंगे, कभी टेंशन की बात नहीं। इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है सामने, लेकिन अगर फर्क पड़ता है भी तो आप समझ जाए ना। अगर समझ गया तो काम आसानी से। कहता है क्या, डिग्री की, रेडियन डिग्री में बात कहा जाए तो 0 से बड़ा होगा थीटा का मान, यानी एंगल जो दिया जाए, एंगल की बात होगा, कोण, कोण जो भी कुछ होगा तो 0 से अधिक होगा, 0 से ज्यादा होगा, और लेकिन 0 से ज्यादा इतना होगा, 0 से ज्यादा इतना होगा कि 90 डिग्री से कम होगा। 0 से ज्यादा इतना होगा कि 90 डिग्री से कम होता है। जैसे कि समझिए, मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री तो यही ना हो गया। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा? वही कहता कि 0 डिग्री से ज्यादा होगा कौन? थीटा। चलो ये भाई थीटा है, तो 0 से तो ज्यादा ही ना होगा जो कुछ भी होगा, और 90 से कम होगा। तो बताइए ये दोनों मिला के 90 है, तो कैसे एक 90 हो जाएगा? नहीं ना होगा। ये ज्यादा होगा तो 0 से ज्यादा हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 90 से हमेशा कम होगा। यदि ये मान लिया जाए 70 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। इस तरह से कहते हैं, इस तरह से एंगल की बात कहा जा रहा है, इस तरह से बातें किया जा रहा है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस चीज का, ठीक है। तो अभी भी डरने की कोई बात नहीं, इसको समझना है तो समझ जाए तो खूब अच्छे से काम हो जाए। क्या कहा गया? 0 डिग्री से ज्यादा होगा थीटा, और थीटा इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि 90 डिग्री से कम रहेगा। किससे? 90 डिग्री से कम रहेगा, यानी कि न्यून कोण रहेगा। थीटा का मान जो होगा कौन होगा? न्यून कोण होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण वैसे कोण को कहा जाता है जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इससे डरने और भड़कने की बात नहीं। ये चीज आपको समझ में आएगी कब? कुछ दिन बाद जो अगला लेसन आएगी ना, डिग्री वाला, साइन 15 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, tan साइन 30 डिग्री का मान, ये सब जो मान पढ़ने को मिलेगा 11 में मिलेगा, साइन 15, tan 15, साइन 75, ये सबको। लेकिन अभी पढ़ना है सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन को समझेंगे हम लोग, क्या कहता है क्या नहीं। प्रश्न कहता है आपसे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, समझे कि ना? जरा बताइए, आप लोग समझदार खूब हैं। क्या गुना है इसके साथ? साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा, इसके साथ एक गुना, या फिर इसको भी साथ, सबके साथ तो एक गुना रहता है ना। बताइए साइन थीटा है, आप एक को इधर ही छोड़ दो, कॉस को इधर ले आओ, एक को उधर ही छोड़ दो, कॉस को इधर ले आओ, बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। हो जाएगा कि? जरा बताइए, हो जाएगा ना बटा में?
या फिर नहीं होगा? बोलिए आप ही लोग जरा ईमानदारी से। हो जाएगा ना? तो देखिए इधर क्या बच जाएगा, केवल एक बच जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है ना जी। बताइए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखो साइन बटा कॉस क्या फॉर्मूला, बताइए। tan थीटा रख दें, इस दोनों को हटा दें, क्या रख देंगे, tan थीटा। क्या रह गया भाई, तो 1/1 रह गया। अब फॉर्मूला tan का क्या होता, p/b। बताइए, p हो गया ऊपर और नीचे वाला भी, ऊपर भी एक नीचे भी एक, यानी p भी केवल एक है, b भी केवल एक है। तो h क्या है, तो h बराबर निकालिए ना आप, p² प्लस b² होता है। p कितना है भैया, एक का स्क्वायर, प्लस b कितना है, तो एक का स्क्वायर। बताइए, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक एक दो यानी √2। h का मान क्या आ गया, तो √2 आ गया। h का मान क्या आ गया, तो √2 आ गया। तो बताइए आप लोग क्या होता है, जबकि सवाल कहता है आपसे क्या, साइन थीटा कॉस थीटा क्या नहीं बन जाएगा, साइन थीटा बराबर p/h होता है। p का मान कितना है, तो एक है। h का मान कितना है, तो √2 है, तो 1/√2। कॉस थीटा की बात कहा गया, जरा बताइए b/h, तो b भी तो एक है, h कितना है, √2। बताइए, समझ में आया ये सवाल, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, जरा बोलिए आप लोग अपने ईमानदारी से बताइए, समझ में आया कि नहीं। देखिए, इससे अगला जो चैप्टर होगा उसका फॉर्मूला आपको हम कल का क्लास में साबित कर रखे, एक एक फॉर्मूला को साबित कर रखे। उस क्लास को जाकर देखिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें लगभग 15 फॉर्मूला को बताया गया साबित करने के लिए, कुछ फॉर्मूले साबित करने के लिए बताया गया, बाकी सब फॉर्मूला को आप खुद ब खुद साबित कर लोगे, ये हमारा गारंटी है। और आपसे हम ये करते हैं, चैलेंज करते हैं। आप देखिए, देख करके देखिए, कहिएगा सर समझ में आ गया, और बन जाए, समझ जाओ खूब, तो जरूर एक तो कमेंट कर देना उस वीडियो पे, ठीक है ना। समझ में आ जाएगी क्या, बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो होगा, निश्चित है, वो है, हकीकत है वो चीज, ठीक है। 15 नंबर सवाल, जरा बताइए एच क्या है, तो √2 है। बताइए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किताब से हो जाएंगे डील, इस तरह के भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, खतरनाक था देखने में भी और बनाने में भी, ठीक। हम लोग डर जाते हैं तो ऐसे सवाल है, आप लोग पर मत डरिएगा, क्योंकि है सिंपल, कर दिए आपके लिए सिंपल जी। देखिए आगे क्या होता है, जो कुछ सवाल आपके लिए रहेगी HW, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, जैसा कि दिया जा रहा है आपके भी। देखिए, √3 का मान, √3 का मान बताना है, हल करके बताइएगा कॉपी पर से, ठीक है ना। 3 बिंदु तक निकालिएगा, आपको बताया गया पूरी सॉल्यूशन, √3 का मान निकालिएगा। और एक नंबर 2 सवाल है, वो देखिए, कहता है सेक थीटा बराबर केवल 2, तो अन्य त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। देखिए, जैसा कि आपके बीच सेक थीटा बराबर केवल 2 दे दिया गया, इतना का मान दे दिया गया, तो अन्य त्रिकोणमितीय कौन होता है भाई, अन्य त्रिकोणमितीय में होता है साइन थीटा बराबर वाट, कॉस थीटा बराबर वाट, कॉसेक थीटा बराबर वाट, tan थीटा बराबर वाट, कॉट थीटा बराबर वाट। यानी कि ये 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां